नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से कुल 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। यदि आप लोग यूपीएलटी जीआईसी प्रवक्ता और यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एकदम सही जगह पर आए हैं। देखिए, इससे पहले जो है हम लोग इसका थियरी का जो वीडियो है वह सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोगों को देखना है तो वह सभी वीडियो आप लोगों को इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से लोग जाकर देख लीजिएगा। हम लोग देखिए पाषाण काल पढ़ चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हैं, वैदिक काल के बारे में पढ़ चुके हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म और ये सब देखिए हम लोग पूरा शैव धर्म पढ़ चुके हैं। वो सब थियरी वाला हम लोग पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखें, देखना चाहते हैं तो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आप लोगों को सही वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग 10 प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग ध्यान से इसका व्याख्या देखिएगा और देखिए जितने भी प्रश्न हैं यह सभी देखिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के ही पूछे गए प्रश्न हैं, जिनका संबंध टीचिंग लाइन से जुड़ा है। उन्हीं सब परीक्षाओं से सभी पूछे गए प्रश्न हैं। तो हम लोग पहले प्रश्नों को देखते हैं और आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों का इन 10 प्रश्नों में से कितना % सही हुआ है। पहला प्रश्न दिया है, सिंधु घाट के लोगों को किस खेल की जानकारी थी। देखिए पूछा किस खेल की जानकारी थी, रथ दौड़ की, कि पांसे का खेल, कि पोलो का, कि घुड़सवारी का। देखिए पहले का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। सिंधु घाटी के लोगों को जो है पासे के खेल की जानकारी थी। व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। मनोरंजन के लिए सिंधु घाट के लोगों के पास पासे के खेल, जिसको शतरंज भी कहा जाता है, पशुओं की लड़ाई आदि साधन थे। लोथल से खेलने का बोर्ड तथा मोहनजोदड़ो से चतुष्कोणीय गोटियां प्राप्त हुई। याद रखिएगा, लोथल से खेलने का बोर्ड तथा मोहनजोदड़ो से चतुष्कोणीय गोटियां प्राप्त हुई हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए दिया है, किस पुरातात्विक स्थल पर अग्नि उपासना का साक्ष्य मिला है। हस्तिनापुर से, कि आलमगीरपुर से, कि कौशाम्बी से, कि लोथल से। देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लोथल से जो है अग्नि उपासना का साक्ष्य मिला है। और देखिए लोथल के साथ साथ कालीबंगा से भी मिला है। अभी हम लोग व्याख्या इसका देखते हैं। लोथल तथा कालीबंगा से अग्निकुंड या हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, जो अग्नि उपासना की तरफ संकेत करते हैं। देखिए नोट में लिखा है कि लोथल से कालीबंगा के सामान छिद्रयुक्त बालक की खोपड़ी मिली है, जो खोपड़ी पर शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए जो तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए आप लोगों को यह सही उत्तर का चयन करना है। यह मिलान वाला प्रश्न है, तो हम लोग इसको चलिए मिलान करते हैं। एक तरफ नदी का नाम दिया, दूसरी तरफ शहर का नाम दिया है कि कौन सा नदी का संबंध किस शहर से है। देखिए सबसे पहले हम लोग सिंधु देखते हैं, तो सिंधु का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए सिंधु का जो संबंध होगा वह मोहनजोदड़ो से होगा। मोहनजोदड़ो जो था वह सिंधु नदी के किनारे से था। और देखिए रावी, रावी कहाँ पर है, हड़प्पा नदी के किनारे। और देखिए यह कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं घग्गर के किनारे, सतलज जो है रोपड़ के किनारे। तो देखिए ए का 2, बी का 4, सी का जो होगा 1 और डी का 3। तो देखिए किसे मिल रहा है, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए सही हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग इसको। सिंधु जो है यह मोहनजोदड़ो और रावी जो है हड़प्पा, घग्गर, कालीबंगा, सतलज, रोपड़, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि कौन सा जो है सुमिलित नहीं है। एक तरफ हड़प्पा बस्ती है, दूसरी तरफ उत्खनन करता है। देखिए बनावली दिया है, बनावली के आर्य बिष्ट, धौलावीरा के जगपत जोशी और मिताथल के आरबी लाल, राखीगढ़ी के बसंत सिंधे। देखिए चौथे का ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी सही होगा। यहाँ पर देखिए जो मिताथल का खोज किया गया था आरबी लाल के द्वारा नहीं किया गया था। यहाँ पर यही जो सुमिलित नहीं है। बाकी याद कर लीजिएगा, बनावली का उत्खननकर्ता जो है आर्य बिष्ट हैं, धौलावीरा के जगपत जोशी हैं। देखिए कहीं कहीं जेपी जोशी भी लिखा रहता है और राखीगढ़ी के बसंत सिंधे हैं।
आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है। देखिए धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए दिया है बनावली के उत्खननकर्ता आर्य बिष्ट हैं, धौलावीरा के जगपत जोशी, मिताथल के सूरजभान हैं, राखीगढ़ी के बसंत सिंधे, याद रखिएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 है। देखिए इजी क्वेश्चन है। निम्नांकित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? पंजाब में कि उत्तर प्रदेश में कि तमिलनाडु में कि गुजरात में? देखिए 5 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तमिलनाडु में जो है हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। बाकी देखिए पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से मिला है। जैसे देखिए पंजाब में रोपड़ है, उत्तर प्रदेश में भी आप लोगों का वो आलमगीरपुर और गुजरात में लोथल है। यहाँ पर देखिए व्याख्या भी दिया है। हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, अतः कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का कोई स्थल दक्षिण भारत में नहीं था, अतः तमिलनाडु में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं। देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जो है इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। निम्नलिखित हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक अनुक्रम क्या है? देखिए उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है सही अनुक्रम में इसको लगाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो होगा आप लोगों का 1 नंबर का होगा मोहनजोदड़ो होगा, तब देखिए कालीबंगा होगा, तब हड़प्पा होगा, लोथल होगा। इस प्रकार आप लोग याद रखिएगा। उत्तर से दक्षिण का ही क्रम 1 3 2 4, यानी कि सबसे पहले हड़प्पा होगा, तब कालीबंगा होगा, तब मोहनजोदड़ो होगा, तब लोथल होगा। ऑप्शन नंबर देखिए 6 का बी सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के शहरों का भौगोलिक संरचना के आधार पर अनुक्रम उत्तर से दक्षिण की ओर निम्न प्रकार से रहेगा। जैसे देखिए हड़प्पा पाकिस्तान पंजाब के मांटोगोमरी, कालीबंगा राजस्थान में तथा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान सिंध के लड़काना जिले, लोथल गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। इसकी स्थिति याद रखिएगा, आप लोग एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा है। 7वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए अभी जो है सुमेल करना है यहाँ, इसको भी देखिए तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 दिया है, तो हम लोग चलिए इसको मिलान करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग जो होगा इसका यहाँ पर मिलान करते हैं हम लोग। देखिए घोड़े की जो मृण मूर्ति जो मिली है वह मोहनजोदड़ो से मिली है, तो ए का देखिए 2 सही होगा। और देखिए आरा युक्त मृण पहिया जो है बनावली से मिला है। यज्ञ वेदी अभी हम लोग पढ़े हैं लोथल और कालीबंगा से। और समाधान एच कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। तो क्या मिल रहा है? ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। देखते हैं यहाँ पर देखेंगे यदि आप लोग, तो यहाँ पर देखिए ए का, यहाँ देखिए ऑप्शन जो मिसमैच है, यहाँ पर 3 होगा, 1 2 3। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, तो ये इसका सही विकल्प होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। 8वां प्रश्न लोग देखते हैं। देखिए दिया है कि कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं लकड़ी से कि मिट्टी की ईंटों से कि पत्थर थे कि लकड़ी के धातु से? देखिए 8 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कालीबंगा में जो प्राप्त चबूतरे हैं वह मिट्टी की ईंटों से निर्मित हैं। प्रश्न की हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिला, वर्तमान में हनुमानगढ़ जिला में प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। याद रखिए कालीबंगा जो है वह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने तथा उत्खनन बीबी लाल एवं बी.के. थापड़ ने किया था। याद रखिए देखिए थापड़ लिखा रहता है, यहाँ पर थापड़ लिखा है। देखिए इसकी खोज जो किया गया था अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था, और उत्खनन जो किया गया बीबी लाल एवं बी.के. थापड़ के द्वारा किया गया था। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे कच्ची मिट्टी की ईंटों से निर्मित है। यहाँ से लकड़ी की नाली, दुर्ग का द्विभागीकरण, चूड़ी निर्माण केंद्र, पक्की सड़कें, प्राक हड़प्पा कालीन जुता हुआ खेत जिसमें 2 फसलें एक साथ बोए जाने के साक्ष्य तथा भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य के साथ साथ एक बालक की खोपड़ी जिसमें 6 छेद मिले जो शल्य चिकित्सा का प्रमाण है। अलंकृत फर्श, एक युगल समाधि, व्याघ्र के अंकन वाली मुहर, लकड़ी की नालियाँ, ऊँट की हड्डियाँ, बकरी खींच कर लाता, मनुष्य के अंकन वाला मृदभांड। कालीबंगा के दुर्ग टीले के दक्षिण पश्चिम में एक कब्रिस्तान मिला है जिसमें 37 कब्रें भी मिली हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कालीबंगा के बारे में कितने फैक्ट यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं। अगला हम लोग देखते हैं। देखिए इसको मिलान करना है। प्रश्न नंबर 9 दिया है। एक तरफ देखिए सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। हम इसको मिलान करते हैं, आप लोग ध्यान से इसको देखिए, आप लोग भी मैचिंग करते रहिए।
देखिए इसका मेलुहा जो होगा सिंधु क्षेत्र होगा, ए का यहाँ पर देखिए 2 होगा, ए का कहाँ होगा 2 होगा। और देखिए बी का दिलमुन जो है बहरीन होगा। सी का देखिए इसका 4 होगा, मक्कान जो है यह मकरान तट। और देखिए डी का जो होगा 3 होगा। अब देखिए कहाँ पर ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी के 4, डी के 3। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो होगा सी सही बनेगा। अगला हम लोग देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है। देखिए लिखा है कि सर्वाधिक हड़प्पी पुरास्थल किस नदी के किनारे पाए गए हैं? सिंधु के, कि सतलज के, कि सरस्वती के, कि रावी के? देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सरस्वती यहाँ पर होगा। तो सर्वाधिक हड़प्पी पुरास्थल जो है सरस्वती नदी के किनारे पाए गए हैं। व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में देखिए मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में सुतकांग गेडोर तथा पूर्व में आलमगीरपुर है। उत्तर से दक्षिण तक देखिए 1400 किमी एवं पूर्व से पश्चिम तक 1600 किमी है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इतने कम टाइम में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़े हैं। और देखिए मैं आप लोगों से कहीं पर यह नहीं कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ, यदि आप लोग जो है LTGIC में जो है हिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो संपूर्ण एंशिएंट हिस्ट्री का PDF आप लोगों को मात्र 151 रुपये में दिया जा रहा है। देखिए वीडियो तो मैं यूट्यूब पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, थियरी वाला वीडियो, उसी का PDF जो आप लोगों को जो है दिया जा रहा है 151 रुपया में। यदि आप लोगों को लेना है तो व्हाट्सएप का आप लोगों को नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप लोग मैसेज करिएगा, वहाँ से आप लोग इसको बाई कर बार बार रिवाइज करते रहिएगा। जो हम लोग थियरी वाला पार्ट कवर कर रहे हैं उसका PDF। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।